प्रिंसिपल की नजर एलिस्टर हेजनवर्थ पर टिक गई। उनकी आंखों में दुख साफ दिख रहा था। सालों से एकेडमी चलाते हुए उन्होंने ऐसे काउंटलेस मोमेंट्स देखे थे। वो जानते थे अवेकनिंग सेरेमनी से पहले ज्यादा होप्स रखना डेंजरस होता है, क्योंकि ज्यादातर होप्स टूट जाती है। लेकिन एलिस्टर के केस में उनके दिल का एक हिस्सा मानता था कि शायद इस बार रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि वो जानते थे कि उस लड़के ने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की थी। इतनी ब्राइट सोल के साथ इतना बुरा, प्रिंसिपल ने अंदर ही अंदर सोचा। उन्हें एलिस्टर का पास्ट भी पता था। एकेडमी ज्वाइन करने से पहले वो और उसकी बेड रिडन छोटी बहन वेस्टलैंड्स में रहते थे, सिटी वॉल्स के बाहर का मॉन्स्टर इन्फेस्टेड एरिया। आज तक किसी को समझ नहीं आया था कि बिना टैलेंट के वो दोनों इतनी डेंजरस जगह में सरवाइव कैसे कर गए। लेकिन जिस रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाया था, उन्हें लगता था ये दोनों किसी मिरेकल से कम नहीं, जैसे उनकी लाइव्स किसी बड़े पर्पस के लिए बची हो। मैजिस्टर वैंस ने एक गहरी सांस ली। अवेकनिंग सेरेमनी अक्सर इंसानों का असली चेहरा दिखा देती थी। उन्होंने क्राउड की तरफ देखकर फोर्स्ड स्माइल दी। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट, चेज टर्नर, योर टर्न। चेज ने एलिस्टर को एक कोल्ड ग्लांस दिया। गुड बाय एलिस्टर। ब्लेम मत करना, मुझे ये डिसीजन लेना ही था। और वो क्रिस्टल की तरफ चल दिया। एलिस्टर डस्टी प्लाजा में अकेला खड़ा रह गया। यंजी कुछ सेकंड्स तक वहीं रुकी रही। उसकी नजर एलिस्टर के ब्रोकन एक्सप्रेशन पर टिक गई। फिर वो धीरे से बोली, अब हम दोनों को साथ नहीं देखा जाना चाहिए, लोग गलत आइडिया ले लेंगे। और वो भी चल दी। उस मोमेंट में एलिस्टर ने खुद को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया। हेवी हार्ट के साथ उसने चेस को क्रिस्टल टच करते देखा। ब्लू लाइट फिर से फूटी, लेकिन इस बार लाइट इंस्टेंटली और ज्यादा इंटेंस हो गई। वाइट ब्रिलियंस ने कुछ सेकंड्स के लिए पूरे क्राउड को ब्लाइंड कर दिया। मैजिस्टर वैंस की आंखें शॉक से फैल गई। लाइट फेड होते ही एक शाइनिंग सिस्टम विंडो चेस के ऊपर अपीयर हुई। चेज टर्नर, अवेकन टैलेंट, एब्सोल्यूट जीरो, रैंक एस। पूरा क्राउड एक्साइटमेंट में फटपड़ा। एस रैंक टैलेंट, और वो भी आइस कंट्रोल एबिलिटी। रेयर, पावरफुल, लेजेंडरी। चेस के फेस पर ह्यूज ग्रीन आ गया। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक मैसिव आइस शार्ड मटेरियलाइज हो गया। एक रिस्ट फ्लिक के साथ उसने उसे तोड़ दिया। करोड़ आइस फ्रैगमेंट्स प्लाजा पर स्नो की तरह गिरने लगे। क्राउड की स्पाइन तक चिल पहुंच गई। एलिस्टर बस देखता रह गया। उसके अंदर इमोशंस स्टॉर्म की तरह क्लैश कर रहे थे। रिलीफ कि चेस को पावरफुल टैलेंट मिला। थोड़ी जेलसी भी, जिसे उसने इंस्टेंटली सप्रेस कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा एक बर्निंग डिजायर और हार्डर वर्क करने का। लेकिन फिर एक थॉट उसके माइंड में आया, क्या हार्डवर्क कभी इनफ होगा? उसने अपने हाथों की तरफ देखा। ट्रेनिंग के ब्लिस्टर्स अभी भी विजिबल थे, और फिर भी उसे वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहता था। चेज प्राउडली चेस्ट पफ करके एलिस्टर के सामने आया। उसकी आवाज में सुपरियॉरिटी क्लियरली थी। टैलेंट ऐसे अवेकन होता है एलिस्टर। लेकिन इस बार एलिस्टर को उसकी बात उतनी हर्ट नहीं कर पाई। उसने सीधा खड़े होते हुए धीरे से कहा, बस मूव फॉरवर्ड करना है, जैसे हमेशा करता आया हूं। उसकी आवाज हल्की थी, पर आंखों में एक डेंजरस डिटर्मिनेशन जल रहा था। हां, सेरेमनी उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गई, लेकिन उनकी रिजेक्शन ने उसके अंदर एक नई फायर इग्नाइट कर दी थी। वो प्रूव करेगा कि वो गलत है। चाहे दुनिया उससे यूजलेस कहे, वो अपनी जगह खुद बनाएगा। एलिस्टर ने एक और साय छोड़ी। वो रियलिस्ट था। उससे पता था लाइफ कभी किसी के पेन के लिए रुकती नहीं। कभी कभी सरवाइव करने के लिए बस पेन इग्नोर करना पड़ता है। और ये लेसन वो ऑलरेडी हार्ड वे में सीख चुका था। डॉम्स जाकर सामान पैक कर लेता हूं, वो धीरे से बोलते हुए क्राउड से दूर चलने लगा। अब चेस के लिए हो रहे चीयर्स भी उससे डिस्टेंट लग रहे थे।
जैसे दुनिया की आवाज धीरे धीरे म्यूट हो रही हो। तभी अचानक, कभी नहीं सुना, एक अनईजी फीलिंग उसके स्टमक में सेटल हो गई। कहीं ये टैलेंट विंडो का एरर तो नहीं? उसने मेंटली कमांड दिया, क्लोज। लेकिन येलो विंडो वहीं की वहीं रही। उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया। उसने डीप ब्रेथ ली और वर्ड्स को केयरफुली देखा। ड्रैगन फोर्ज, ओवरलॉर्ड सिस्टम, बिल्कुल अनफेमिलियर। तब उसके माइंड में एक थॉट आया, नॉर्मल टैलेंट विंडोज ब्लू होती हैं, मे बी ये कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है। वियर्ड लग रहा था, लेकिन फिलहाल वहीं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। उसने मेंटली कमांड दिया, टैलेंट विंडो। इंस्टेंटली एक familiar ब्लू स्क्रीन येलो विंडो के साइड में अपीयर हो गई और उसमें लिखा था, नेम एलिस्टर हेजनवर्थ, एज 19, टैलेंट समनर, टैलेंट रैंक SSS, टैलेंट इन्फो allows the user to summon monsters from other realms, टैलेंट बोनस 100% टेमिंग सक्सेस रेट। स्टैट स्क्रीन के नीचे ग्लो कर रहे थे, स्ट्रेंथ, अजिलिटी, मना, लक और सबसे नीचे टोटल कॉम्बैट पावर, रैंक ई। एलिस्टर का कंफ्यूजन अब पीक पर था। डू सिस्टम विंडोज, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? उसकी नजर दोबारा येलो स्क्रीन पर गई। ड्रैगन फोर्ज, आखिर ये चीज है क्या? सुनते रहिए, SSS ट्रैश समनर, अवेकनिंग ऑफ द ड्रैगन लॉर्ड। एक ऐसी कहानी जहां मजाक बनाया गया एक वीक समनर बनेगा ड्रैगन्स का असली किंग। पावर, बिट्रायल, सिस्टम, ड्रैगन्स और एक लेजेंडरी राइज फ्रॉम ट्रैश टू ओवरलॉर्ड।